ओके मिस्टर चिराग, ये देखिए एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। तो मेरे पास जो फंक्शन है वो है ये। अब ये जो फंक्शन है माय फ्रेंड, इसका मुझे क्या निकालना है, मैक्सिमम एंड मिनिमम। तो मैक्सिमम और मिनिमम में जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो सबसे पहले तो आप डिफरेंशियल से स्टार्ट कीजिए, शुरू कीजिए। फंक्शन है आपका 5x³ प्लस 2x² माइनस 3x। तो अब बाजी देखिए, ये फंक्शन है आपके पास 5x³ प्लस 2x² माइनस 3x। इसका यस आपने सर। फर्स्ट डिफरेंशियल निकाल लिया, 15x² प्लस 4x माइनस 3। ये फंक्शन यस निकाल लिया। ये जो स्लोप फंक्शन है इसको निकाल के आपने फैक्टराइज कर लिया, और जो स्लोप फंक्शन है उसको इक्वल टू 0 डाल दिया। क्यों इक्वल टू 0 डाल दिया? बिकॉज इज इक्वल टू 0 आप डालते हो तो आपको पता चलता है कि स्टेशनरी पॉइंट्स कहाँ पर है? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। यहाँ पर आपको ये पता चलता है कि ये जो दो पॉइंट्स हैं यहाँ पर कुछ ना कुछ हो रहा है। अब क्या हो रहा है, वो जो बिहेवियर है वो आपको स्लोप फंक्शन बताएगा। फॉर एग्जाम्पल मेरा 1/3 जो पॉइंट है और -3/5 पॉइंट है, ये अगर मैं इस फंक्शन को प्लॉट करूंगा तो ये दो पॉइंट्स पे, मतलब 1/3 पे और -3/5 पे, ये तो मुझे समझ आ गया कि मेरी जो स्लोप है वो नेगेटिव होने, सॉरी, जो स्लोप है वो 0 होने वाली है। कोई डाउट तो नहीं है यार? नहीं सर, नो डाउट। क्यों 0 होने वाली है? क्योंकि मैं खुद से तो कह रहा हूँ कि जो मैं स्लोप है वो 0 डाल रहा हूँ। तो ये दो पॉइंट्स पे एग्जैक्ट ये दो पॉइंट्स पे जो स्लोप है वो 0 होने वाली है। बट वेदर दे आर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और दे आर पॉइंट ऑफ मिनिमा, इसके लिए मुझे इस ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट के नेबरहुड में मुझे चेक करना पड़ेगा कि जो स्लोप है उसका बिहेवियर कैसे चेंज होगा। सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं -3/5 लेता हूँ तो -3/5 के लेफ्ट पे, अगर मैं लेफ्ट साइड पे, ये वाली साइड पे एक इजी पॉइंट लेता हूँ जो कि -1 है, और -1 को इस फंक्शन स्लोप फंक्शन के अंदर डालता हूँ, यहाँ पर डालता हूँ, तो ये मेरा नेगेटिव आएगा। ये -3 -1 ये नेगेटिव आएगा, -5 + 3 ये भी नेगेटिव आएगा। नेगेटिव और नेगेटिव ये पॉजिटिव आएगा। यस सर। -5 के लेफ्ट पे जो स्लोप है वो पॉजिटिव है, ऐसे पॉजिटिव होगी। और अगर राइट साइड पे कोई मैं इजी पॉइंट 0 लेता हूँ और 0 डालता हूँ तो माइनस इंटू प्लस माइनस आता है। तो ये जो मेरा पॉइंट है इसके राइट पे जो स्लोप है वो नेगेटिव है। कहने का मतलब जो स्लोप है वो फ्रॉम पॉजिटिव टू 0 टू नेगेटिव हो रही है, इसलिए दिस पॉइंट विल बी अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। चिराग जी कोई डाउट है? नहीं सर। अब उसमें यार एक दो ना चीजें आपको थोड़ा सा दिमाग में बैठा के रखनी पड़ेगी। ये ये जो -3/5 है ये बेसिकली x की वैल्यू है। ये x की वैल्यू -3/5 है। अगर आपसे पूछा जा रहा है कि इस वैल्यू पे फंक्शन की क्या वैल्यू आएगी, तो वो आपको, ये जो आपका फंक्शन है इसके अंदर जब आप -3/5 डालोगे तो यहाँ पर आपको एक वैल्यू आएगी जो कि फंक्शन की -3/5 पे वैल्यू है। मिस्टर चिराग कोई डाउट है? नहीं सर। बाजी उसको गलती से -3/5 को गलती से यहाँ मत डालिए, नहीं समझा? हाँ सर, पहले वो एफ एक्स में डालना, एफ डैश एक्स में नहीं। हाँ वैसे तो देखिए इतना कोई कंफ्यूजिंग चीज नहीं है। इसको, ये वाला जो पॉइंट है इसको अगर आप यहाँ पर डालोगे तो आपका आंसर आएगा क्या? नहीं सर, क्या आंसर आएगा? वो पहले डेरिवेटिव का वैल्यू आंसर आएगा। अरे वो 0 आएगा। हाँ हाँ, जीरो आएगा, जीरो जीरो, सॉरी। यस। वहीं से तो निकाला आपने, नहीं समझ में आया? समझा सर। तो ये जब शुरू शुरू में आप कोशिश करोगे ना थोड़ा सा डाउट आ जाता है, क्योंकि ये तो वैल्यू, ये जो वैल्यू है ये निकाली ही इसको 0 करके है। यही तो आपने 0 किया है यहाँ पर। सर नहीं समझ में आ रहा? समझा सर। उसी समझा। तरह ये 1/3 को भी इसमें डालोगे तो आंसर तो 0 आ जाएगा। आप कंफ्यूज हो जाओगे ये क्या है। तो ये समझा। x
ये x इज इक्वल टू 1/3 है जहां स्लोप चेंज हो रही है, कई बार चेंज नहीं भी होती है, वो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था। अब ये पॉइंट पे 1/3 पे ये x का पॉइंट है, ये x इज इक्वल टू 1/3 है और यहाँ पर जो स्लोप है वो 0 है। इसके आजू बाजू स्लोप चेंज कर रही है, कैसे कर रही है? फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रही है। अब बात समझ आ रही नहीं यार? समझा सर। और ये x इक्वल टू -3/5 डाल के आप किस में डालेंगे? आप फंक्शन में डालेंगे। ये आपका ओरिजिनल फंक्शन है, इस ओरिजिनल फंक्शन को मत भूलिए। इसमें आप x इक्वल टू 1/3 डालेंगे तो fx की कोई वैल्यू आएगी। और अगर अभी भी कोई डाउट आ रहा है, प्यारे डेस्मॉस के पास चलिए, वो नहीं आपको डेस्मॉस आपको और अच्छी तरह समझाता है। ये देखिए, ये हमारा फंक्शन है, ये हमारा फंक्शन है। फंक्शन पे ये देखिए, ये हमारा एक पॉइंट आया, ये हमारा दूसरा पॉइंट आया। यार कोई डाउट है? नहीं सर। सर ये वाले पॉइंट पे मेरी जो स्लोप है वो पॉजिटिव है, 0 है, नेगेटिव है। और ये वाले पॉइंट के नेबरहुड में नेगेटिव है, 0 है, पॉजिटिव है। सर कोई डाउट? नहीं नहीं सर। सर। डेस्मोस को बार बार देखते रहिए, एटलीस्ट शुरू में आपको समझ आएगा कि बिहेवियर क्या हो रहा है। अब ये देखिए, ये x की वैल्यू निकलेगी, इसको ये x की वैल्यू को इसमें डालोगे तो y की ये वैल्यू निकलेगी। अब आज डाउट है? नहीं सर, नो डाउट। उसी तरह x की ये वैल्यू निकल जाएगी, इसको फंक्शन में डालो और फंक्शन आपको ये वैल्यू निकाल के देगा। चिराग जी डाउट है? नहीं सर। यार यही जो क्वेश्चन है ये फिजिक्स के क्वेश्चन बन जाएंगे, यस इसलिए सर। इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से समझिए। एक और क्वेश्चन कर ले मिस्टर अब्बास। यस सर, एक मिनट मैं लिख लेता हूँ, एक मिनट। ओ मिल जाएगा आपको, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आपको मिल जाएगा, चिंता मत ओके सर। हाँ, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आपको मिल जाएगा। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, चलिए। अच्छा यार एक चीज और देख लीजिए, एक और इंटरेस्टिंग चीज देख लीजिए, कभी कैलकुलस में आपके काम आएगी, कैलकुलस में कभी काम आएगी। देखिए फंक्शन में ये तो मैक्सिमा हो गया, ये मिनिमा हो गया, बट अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं, आपका जो फंक्शन है ना वो यहाँ पर और यहाँ पर, ये जो फंक्शन है ये 0 हो रहा है। मेरी बात नहीं समझ आ रही? समझा सर। तो समझ आ गया। सर इसका मतलब ये हुआ कि ये और ये, these three are the roots of the equation, yes sir, no sir? यस सर। अगर आपको शक हो रहा है तो ये देखिए, ये 0 0 ऑफ कोर्स इसका रूट ही होगा, 0 + 0 - 0 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0 इसका रूट है। दूसरा रूट ये है -1 0, तो 5 में -1 का क्यूब करेंगे, +2 में -1 का स्क्वायर करेंगे और -3 -1 करेंगे तो इसका आंसर भी 0 आएगा। अब आज डाउट है? नहीं सर, नो डाउट। सो द पॉइंट इज, एक और दिमाग में क्लियर रखिए बात, ये फंक्शन है, इसके रूट्स निकालने। रूट्स क्या होते हैं? वो पॉइंट्स जहां पर फंक्शन y को क्या करता है? 0। चिराग जी बात क्लियर है नहीं है? सर क्लियर है। तो डेस्मोस हमें दो चीजों में हेल्प करता है, मैक्सिमा मिनिमा का फंडा क्लियर कर देता है और रूट्स भी दिखाता है। तो बेसिकली ये 5 पॉइंट्स हैं जिसको समझाने में ये हेल्प करता है। इसके साथ दोस्ती बना के रखिए, इसको जितना हो सके आप यूज कीजिए, स्पेशली जब ये मैक्सिमा मिनिमा और ये सब करना होता है आपको। ठीक है सर, ये हमारा फंक्शन है x³ - 9x² + 24x, इसका मैं डिफरेंशियल निकाल लिया। अब यार ये जो डिफरेंशियल है ये है मेरी स्लोप इक्वेशन। बेसिकली यार ये जो फंक्शन है, ये जो f' है, ये मुझे ये बताता है कि इस फंक्शन की स्लोप कैसे चेंज होती है। और ये जो स्लोप फंक्शन है, अगर इसको मैं 0 डाल देता हूँ तो मुझे ये बता देता है, ये जो दो वैल्यूज हैं 2 और 4, ये मुझे ये बताती हैं कि जो फंक्शन है वो
x इज इक्वल टू 2 पे और x इज इक्वल टू 4 पे ये वाले फंक्शन की जो स्लोप है वो 0 हो जाएगी। सर कोई डाउट आ रहा है क्या? नहीं सर, ये ये चीज को ध्यान से समझिए। नहीं सर। ये देखिए 2 पे और 4 पे जो स्लोप है वो 0 होने वाली है। ओके, तो आप देखना चाहते हैं कि वो मैक्सिमा मिनिमा है भी है या नहीं है। अगर वो मैक्सिमा या मिनिमा है तो उसके नेबरहुड में चेक कीजिए आप। ये जो आपका पॉइंट 2, इसके लेफ्ट में कोई इजी पॉइंट लिया आपने 0, और इस 0 को जो आपने यहाँ डाला ये आ रहा है पॉजिटिव, और इसके राइट साइड में आप देखते हैं कोई इजी पॉइंट लिया आपने 3 को जब इसमें डालते हैं तो ये आ जाता है नेगेटिव। तो 4 के ये बाजू तो नेगेटिव है ही है, ये देखिए डाल के एक बार चेक भी कर लीजिए। ये साइड आप जब ऑफ कोर्स 3 ये नेगेटिव, ये साइड तो नेगेटिव ही होगा। और आप जब राइट साइड में लेते हैं कोई इजी पॉइंट 5 तो वो आ जाता है पॉजिटिव। 2 पे x इक्वल टू 2 पे ये आपका x एक्सिस है। x इक्वल टू 2 पे स्लोप का बिहेवियर पॉजिटिव से 0 से नेगेटिव हो रहा है, तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। और यहाँ पर नेगेटिव से 0 से पॉजिटिव हो रहा है, तो ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है। चिराग जी कोई डाउट? अब नहीं सर। फाइनली जो चीज हम डिस्कस कर रहे थे, यार ये तो मेरा x इज इक्वल टू 2 है। x इज इक्वल टू 2 को इस फंक्शन में डालूंगा तो दिस फंक्शन विल कफ अप सम वैल्यू। उसी तरह f इज इक्वल टू 4, ये x की वैल्यू है, इसको मैं डालूंगा तो फंक्शन की कोई वैल्यू आएगी यहाँ पर जो मुझे यहाँ लिखनी पड़ेगी। और यही चीज ग्राफिकली देखिए, ये 2 पॉइंट्स हैं आपके 2 और 20। ये देखिए 2 पे जो फंक्शन वैल्यू दे रहा है वो 20 दे रहा है। कहने का मतलब भी f इज इक्वल टू 2 यहाँ डालोगे तो जो वैल्यू आएगी वो 20 आएगी। उसी तरह f इज इक्वल टू 4 पे जो फंक्शन है वो वैल्यू क्या दे रहा है, 16। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ये मेरा पॉइंट ऑफ मिनिमा। और फिर से जो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, ये जो पॉइंट है ये रूट ऑफ द इक्वेशन है। ऑफकोर्स रूट ऑफ द इक्वेशन एक जो है इसका जो रियल रूट है वो 0 0, दो इसके कॉम्प्लेक्स रूट होंगे, वो छोड़िए, गोली मारिए। क्यों 3 रूट्स होने चाहिए? क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन है। एक तो रियल हो गया मुझे दिख रहा है, और जो कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं वो कॉन्जुगेट पेयर्स बनाते हैं। अब बाजी कुछ आइडिया है नहीं है? हाँ सर, आवाज तो डल रही है। कॉन्जुगेट पेयर्स का आपको कुछ आइडिया है या नहीं है? सर कॉन्जुगेट पेयर्स अभी केमिस्ट्री में सीख रहा था, उसके बाद। और केमिस्ट्री नहीं, 11th में कराते हैं कॉन्जुगेट पेयर्स। चलिए ठीक है, गोली मारिए। नहीं आइडिया तो छोड़िए। तो एक इसका रियल रूट है और जो 2 इसके होंगे वो कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे, और जो कॉम्प्लेक्स रूट्स होते हैं वो कॉन्जुगेट पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं। कभी टाइम होगा तो मैं आपके साथ ये भी डिस्कस कर रहा हूँ। यस सर। चिराग जी मैक्सिमम मिनिमम में कोई डाउट है क्या? नहीं सर। तो प्रोसेस बड़ा सिंपल है यार, प्रोसेस बहुत सिंपल है। और इसका एक और प्रोसेस भी है जिसको सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट बोलते हैं, वो भी हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया होगा। इसी क्वेश्चन में डिस्कस कर लीजिए ताकि उसमें भी कोई डाउट ना रहे। सेकंड डेरिवेटिव में आप इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं। कहने का मतलब यही जो मेरा फंक्शन है इसका ले लेता हूँ, ये फंक्शन का मैं एक और डेरिवेटिव निकाल लूंगा, वो क्या होगा 2x माइनस 6। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में क्या करते हैं, ये जो वैल्यू है ये 2 जो है उसको डाल देते हैं सेकेंड डेरिवेटिव में, तो आपकी जो वैल्यू आएगी 4 नेगेटिव आएगी। जब सेकेंड डेरिवेटिव में वैल्यू नेगेटिव आए तो वो क्या होता है, मैक्सिमा। और सेकेंड डेरिवेटिव में आप 4 डालते हैं तो आपकी वैल्यू क्या आने वाली है, पॉजिटिव। तो जब सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आंसर दे तो पॉइंट ऑफ क्या होता है, मिनिमा। अब आज ही कोई डाउट है? अब आज ही कोई डाउट है? सर एक डाउट है बोलिए बोलिए बोलिए। सर। एट ये 2 पे तो स्लोप अगर 0 होगा तो सेकेंड डेरिवेटिव में स्लोप
वो उसका कैसे स्लोप रहेगा? शाबाश, अच्छा क्वेश्चन। आपको जो मैंने अभी तक बोला वो समझ आ गया क्या? यस सर। आबादी आपको समझ आ गया क्या? सर आवाज को शायद आवाज कट रही है। राजीव देखिए, थोड़ा सा मेरी बात समझिए। मैं आपको एक सिंपल आंसर देता हूँ आपके क्वेश्चन का। यस सर। बहुत ही सिंपल आंसर ये है कि ये जो आपका स्लोप फंक्शन है, ये 2 पे पॉजिटिव से 0 से नेगेटिव हो रहा है। आपको मेरी बात समझ आ रही है? हाँ सर। स्लोप फंक्शन नीचे जा रहा है, यस सर। तो दिस विल रिफ्लेक्ट इन द सेकंड डेरिवेटिव आल्सो, क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव जो है वो फर्स्ट डेरिवेटिव का स्लोप फंक्शन है। चिराग जी नहीं समझ में आ रहा? तो समझ आया। यार जो सेकंड डेरिवेटिव होता है, जो सेकंड डेरिवेटिव होता है, जो यस सेकंड डेरिवेटिव होता है वो फर्स्ट डेरिवेटिव का स्लोप फंक्शन होता है। यस सर। आपको सामने दिख रहा है कि जो स्लोप फंक्शन है वो 2 पे पॉजिटिव से 0 से नेगेटिव जा रहा है। तो स्लोप फंक्शन की वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो रही है। यस दैट विल शो इन द सेकंड डेरिवेटिव। यस सर। डाउट है? नहीं सर, समझ आया। मतलब उसका जो सिंपल आंसर है ना यार, उसका सिंपल आंसर ये है कि ये जो सेकंड डेरिवेटिव है ना, ये फर्स्ट डेरिवेटिव फंक्शन का स्लोप फंक्शन है। वो यस आपको सर। यहाँ नजर आ रहा है, वो आपको यहाँ नजर आ रहा है कि आपकी जो स्लोप है वो डिक्रीजिंग है यहाँ पे। यस सर। इसी तरह जो 4 पे अगर आप देखें, आपकी आपका ये जो स्लोप फंक्शन है वो नेगेटिव से 0 से पॉजिटिव, नेगेटिव से 0 से पॉजिटिव, मतलब यहाँ का जो स्लोप फंक्शन है वो इंक्रीज कर रहा है। यस सर। इसलिए उसका जो सेकंड डेरिवेटिव है, जो पॉजिटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव का स्लोप है, इसलिए वो आपको क्या नजर आ रहा है? पॉजिटिव। सर नहीं समझ में आ रहा? सर समझ आया। ये चीज क्रिटिकल हो जाएगी जब कभी फिजिक्स में क्वेश्चन बनेगा डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन का। यस सर। डिस्प्लेसमेंट होगा आपका, डिस्प्लेसमेंट होगा आपका ये होगा आपका डिस्प्लेसमेंट फंक्शन जो कि दिया जाएगा एफ टी से। ये हो जाएगा आपका वेलोसिटी फंक्शन, और जो सेकंड डेरिवेटिव है वो हो जाएगा आपका एक्सेलरेशन फंक्शन। यस सर। समझ आ रहा है या कंफ्यूज हो रहा है? सर समझ आ रहा है। सर आवाज कुछ समझ आ रहा है, नहीं आ रहा? समझ आ रहा है सर। बाकी अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो फिर चुपचाप बैठो, उंगली मत करो, और ये याद रखो, क्योंकि यार ये चीज थोड़ी सी सटल है। मुझे पता नहीं मैं आपको ठीक समझा पाया हूँ नहीं समझा पाया, आपको समझ आया नहीं आया, सर समझ आया। बट द वेरी सिंपल थिंग दैट यू कैन अंडरस्टैंड इज कि मैक्सिमा मिनिमा निकालने के देयर आर 2 मेथड्स। एक मेथड तो होता है यार कि आपके जो पॉइंट्स आए थे, कौन से पॉइंट्स आए थे? जो आपने फर्स्ट डेरिवेटिव को जब 0 डाला था, मतलब यहाँ पर आपने जब 0 डाला था, 2 पॉइंट्स आए थे। और 2 पॉइंट्स के नेबरहुड को चेक कर लीजिए। नेबरहुड मतलब उसके लेफ्ट और राइट में चेक कर लीजिए कि जो स्लोप फंक्शन है उसका बिहेवियर क्या है। क्या वो, जैसे इसमें वो पॉजिटिव से 0 से नेगेटिव आ रहा है, तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमम होगा। और दूसरे पॉइंट के भी देख लीजिए तो स्लोप फंक्शन है वो कैसे चेंज हो रहा है। ये मेथड 1 है, जिसमें मेथड 1 में हम स्लोप फंक्शन को चेक करते हैं नेबरहुड में। और दूसरा जो मेथड है वो मेथड 2 है, जिसमें हम सेकंड डेरिवेटिव में
ये जो 2 पॉइंट्स निकले होते हैं, ये जो 2 पॉइंट्स निकले होते हैं इसको डाल देता है, तो या वैल्यू नेगेटिव आती है या पॉजिटिव आती है। और अगर आपको याद है, लास्ट लेक्चर आपने रिवाइज किया हुआ है, तो आपको याद है कि ये वाला टेस्ट जो है सेकंड डेरिवेटिव वाला, वो फेल कब हो जाता है, जबकि इसकी वैल्यू आ जाती है 0, तब ये सेकंड डेरिवेटिव कोई आंसर नहीं देता। अब आज कोई डाउट है? नहीं सर। अगर डाउट है तो लास्ट जो हमारा वीडियो है वो दोबारा से देखिए,